हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो स्टैंड आज जो हम आपके लिए लेकर आए हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का पार्ट नंबर 2। तो हमने पार्ट 1 में 2024 के क्वेश्चन किए थे। आज जो हम बात करने वाले हैं वो भी 2024 के क्वेश्चन की बात करने वाले हैं, जिसमें आज हम देखेंगे कि रिएक्शन को कैसे बैलेंस करते हैं। तो स्टैंड अगर आप यूपी बोर्ड का कोई सा भी एग्जाम ढा लीजिए, कोई सा भी सेट ढा लीजिए, ऐसा कोई एग्जाम ही नहीं होता जिसमें रिएक्शन बैलेंस करने के लिए नहीं आती। तो आज जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं वो 2023 और 24 के क्वेश्चन करने वाले हैं, जो रिएक्शन बैलेंस के पूछे गए हैं एग्जाम में। तो देखो किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनकी बात करते हैं। तो स्टैंड अगर हम बात करें तो पार्ट 1 में हमने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करी थी। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले आप प्लीज पार्ट 1 देखिए, तभी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब आज जो बात करेंगे वो है हमारा पार्ट 2। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसका, आप वहां पर मिल जाएगा आपको। आप प्ले लिस्ट में भी जाके देख सकते हैं और आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो आज जो हम बात करेंगे वो किसकी बात करने वाले हैं। आज जो हम बात करने वाले हैं वो करने वाले हैं बैलेंस रिएक्शन। किसकी रिएक्शन, यानी कि बैलेंस रिएक्शन के बारे में। किसके बारे में स्टूडेंट, बैलेंस रिएक्शन। अभिक्रिया यानी कि समीकरण, बैलेंस इक्वेशन। आप इक्वेशन कह सकते हैं, रिएक्शन की जगह आप क्या लिखेंगे, इक्वेशन लिखेंगे, तो ये अच्छा रहेगा। तो बैलेंस इक्वेशन की बात करने वाले हैं, बैलेंस इक्वेशन की बात करने वाले हैं। तो स्टैंड बैलेंस इक्वेशन यानी कि संतुलित समीकरण के बारे में बात करने वाले हैं, और कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं ये देखेंगे। सबसे पहले बात करेंगे 2024 के क्वेश्चन की। तो स्टार्ट करते हैं। देखो तो स्टैंड अगर हम बात करें आपसे, अगर हम आपसे बात करते हैं, देखो 2024 में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए उनकी बात करते हैं। तो सबसे पहले एक सिंपल से क्वेश्चन लेते हैं। देखो सबसे पहले एक सिंपल से क्वेश्चन लेते हैं। अगर आपने कर रखा है तो आपको सिंपल लगेगा, लेकिन है डिफिकल्टी क्वेश्चन। अगर हम आपसे बात करते हैं कि कैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, देखो पहली रिएक्शन लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, 2024 में आई है, 2019 में पूछी गई, 2 बार ही आ चुकी है, और कैसे करना है ये हम आपको बताते हैं। तो यह पूछा गया आपसे, देखो ये इस तरीके से दिया गया है, बेरिलियम क्लोराइड BaCl2, इसे बोलते हैं बेरिलियम क्लोराइड। तो आपके मॉडल पेपर में से लिख लेते हैं, बेरिलियम क्लोराइड पोटेशियम सल्फेट यानी कि K2SO4, इसे बोलते हैं पोटेशियम सल्फेट। और आपको क्या मिला है, आपको मिल रहा है यहाँ पर बेरिलियम सल्फेट यानी कि BaSO4, और क्या मिला आगे सर आपको, आगे मिला है पोटेशियम क्लोराइड यानी कि पोटेशियम क्लोराइड KCl, क्या मिला है KCl यानी कि पोटेशियम क्लोराइड। अब आप इस रिएक्शन को कैसे बैलेंस करेंगे, कैसे संतुलित दिखाएंगे। देखो ये अगर बैलेंस के लिए पूछ गए तो इसका मतलब 100% ये अनबैलेंस तो है ही। इसका मतलब क्या है, 100% ये अनबैलेंस है। अब आप इसे बैलेंस कैसे करेंगे, बस ये आपका टारगेट है कि आप इसे बैलेंस क्या करेंगे। सबसे पहले आपको स्टेप बाय स्टेप हम सिखाएंगे, एग्जाम में पूरे मार्क्स कैसे लाने हैं ये हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले आपको लिखना है, देखो इस वाले जो पोर्शन को ना हम बोलेंगे LHS और इसको बोलेंगे RHS। अभिकारक भी लिख सकते हैं, उत्पाद भी लिख सकते हैं, या LHS लिख दीजिए। शॉर्ट में क्या लिखेंगे, LHS। तो LHS का मतलब क्या होता है सर, LHS का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड। LHS का मतलब क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड। और अगर हम बात करें RHS, तो RHS का मतलब होता है राइट हैंड साइड। RHS का मतलब क्या होता है, राइट हैंड साइड। तो अगर हम बात करें LHS में, तो बेरिलियम बताइए Ba, यानी कि सबसे पहले आपको स्टेप 1 करनी है। बेरिलियम कितने हैं यहाँ पर सर, आप कहेंगे 1 है। इसी तरीके से क्लोरीन बताइए, तो क्लोरीन है सर यहाँ पर 2। अगर हम बात करें इस तरीके से पोटेशियम कितने हैं सर, तो 2। अगर हम बात करें इस तरीके से सल्फर कितने हैं, सल्फर कितने हैं, देखो यहाँ पे लिख लेते हैं, सल्फर कितने हैं सर, 1। अगर हम बात करें ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन है 4। देखो हमने क्या लिखना, सबसे पहले आपको स्टेप 1 में क्या करना है, स्टेप 1 में जितने भी एलिमेंट है उनके एटम लिख लेने हैं, जितने भी तत्व है उनके परमाणु लिख लेने हैं। तो बेरिलियम यानी कि Ba, बेरिलियम को बोलते हैं Ba, बेरिलियम को क्या बोलते हैं Ba। तो Ba के कितने परमाणु हैं सर, 1 परमाणु। इसी तरीके से क्लोरीन के कितने परमाणु हैं सर, 2। क्लोरीन के साथ में 2 लगा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, क्लोरीन के 2 परमाणु हैं। इसी तरीके से पोटेशियम के कितने परमाणु हैं, 2 परमाणु, तो आपने 2 इस तरीके से लिख लिए। सल्फर के कितने एटम है, तो आप कहेंगे सर 1 एटम है। ऑक्सीजन के कितने हैं एटम, 4। तो ये लिखा आपने LHS साइड में। अब आप इसी तरीके से RHS साइड में आइए, इसी तरीके से आप कहाँ आएंगे, RHS साइड में आएंगे। कहाँ आएंगे सर, RHS साइड में आएंगे, बिल्कुल सर। तो सबसे पहले आप देखिए बेरिलियम कितने हैं, यानी कि Ba कितना है, 1। तो आप इसे ऐसे लिख देंगे, बेरिलियम कितना है, 1। इसी तरीके से आप देखेंगे सल्फर कितने हैं सर, सल्फर भी 1 है। ऑक्सीजन कितने हैं सर, ऑक्सीजन भी 4 है, ऑक्सीजन 4 है। पोटेशियम कितने हैं सर, आप कहेंगे सर पोटेशियम 1 है। और आप कहेंगे क्लोरीन कितने हैं सर, वो भी 1 है। तो आपको क्लियर हो चुका होगा। सबसे पहले स्टेप 1 में क्या लिखना है, हर एक एलिमेंट के एटम लिख लेने हैं, हर एक तत्व के परमाणु संख्या लिख लेनी है, बिल्कुल सर। अब आप बहुत ध्यान से देखें, देखो यहाँ पर कितने बेरिलियम है सर,
आप बहुत ध्यान से देखें, यहाँ पर एक बेरिलियम है और यहाँ पर भी एक है O3 सर, ये तो क्लियर है। यहाँ पर क्लोरीन 2 है, यहाँ पर क्लोरीन 1 है, तो इसका मतलब अनबैलेंस हो रही है चीजें। यहाँ पोटेशियम 2 है, यहाँ पर पोटेशियम 1 है, ये भी अनबैलेंस है। और ऑक्सीजन 4 है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन 4 है, तो ऑक्सीजन तो बैलेंस है। सल्फर 1 है और यहाँ पर भी सल्फर 1 है। तो इसका मतलब हम फाइनली क्या कह सकते हैं, हम ऐसे कह सकते हैं LHS, हम क्या कह सकते हैं LHS नॉट इक्वल टू किसके है सर, RHS के। हम क्या कह सकते हैं सर, जो LHS है ना, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो किसके बराबर नहीं है, राइट हैंड साइड के नहीं है। अब हम इसे क्या करेंगे, इक्वेट कर देंगे, बराबर करेंगे। कैसे करेंगे देखो, तो सबसे पहले आपको स्टेप 1 ये करनी है, स्टेप 1 में ऐसे करके दिखाना, तभी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, ये आप याद रखें। तो LHS क्या नहीं है, बराबर नहीं है RHS के। अब आपको इसे बैलेंस करना है, तो बैलेंस करने के लिए आप क्या करेंगे, आपको ये रिएक्शन दोबारा से लिखनी पड़ेगी। आपको स्टेप 2 में क्या करेंगे, आप ये रिएक्शन दोबारा से लिखेंगे। क्या करेंगे सर, इस रिएक्शन को आपको दोबारा से लिखना है। क्या लिखना है दोबारा से, तो ये रिएक्शन क्या थी सर, BaCl2 K2SO4। अब देखो हम आपको बैलेंस करने सिखाते हैं, बैलेंस करते कैसे हैं, बहुत सिंपल तरीका बताएंगे, ऐसा तरीका बताएंगे कि आप कभी नहीं भूलेंगे इस तरीके से। B2SO4 और यहाँ पर है KCl। अब देखो ये NCERT के अकॉर्डिंग करना है आपको, तभी आपको अच्छे मार्क्स मिलने वाले हैं। अब आप ये बताइए LHS साइड में, इस साइड को क्या बोल रहे हैं LHS साइड, और इस वाली साइड को क्या बोल रहे हैं RHS साइड। यानी कि ये क्या है लेफ्ट हैंड साइड और ये क्या है सर राइट हैंड साइड, ये क्या है राइट हैंड साइड। अब आप ध्यान से देखिए, पहले ही इस चीज पर फोकस करना है हमें, ये कौन सी चीज अनबैलेंस है, यानी कि कौन सा एलिमेंट अनबैलेंस है। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखें, यहाँ पर एक बेरिलियम है, यहाँ पर भी एक बेरिलियम, तो बेरिलियम तो इसका मतलब बैलेंस है। क्लोरीन कितने हैं 2, तो क्लोरीन यहाँ पर 1 है। पोटेशियम 2 है, इधर 1 है। तो हम पोटेशियम और क्लोरीन पर फोकस करने वाले हैं। सबसे पहले हम किस पे फोकस करेंगे, पोटेशियम और क्लोरीन। तो LHS साइड में कितने क्लोरीन है 2, पोटेशियम कितने हैं 2। अब आप RHS साइड में जाइए, तो देखो यहाँ पर क्या है, एक पोटेशियम और एक क्लोरीन है, तो ये 2 कैसे बनेंगे। आप ये बताइए, अगर हमें 2 बनाना है, किसी नंबर को 2 बनाना है, तो 1 में हम किस नंबर की मल्टीप्लाई करें, हम 1 में किसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 बनेगा। तो आप कहेंगे सर 2 की मल्टीप्लाई कर दीजिए। आप क्या कहेंगे सर 2 की मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब देखो जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको उन चीजों को लिख लेना है। आपने किसकी मल्टीप्लाई करी है सर, देखो सबसे पहले आप ये देखिए, बहुत ध्यान से देखेंगे आप क्या करेंगे बहुत ध्यान से देखेंगे यहाँ पर। तो बेरिलियम यहाँ पर पहले ऑलरेडी 1 थे, बिल्कुल सर। इसी तरीके से अगर हम बात करें यहाँ पर, इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं सल्फर कितने थे सर, तो सल्फर भी 1 थे। ओके सर, अगर हम बात करें और आप आगे देखो, तो ऑक्सीजन यहाँ पर सर 4 थे, ऑक्सीजन 4 थे। अब देखो पोटेशियम कितने हो चुके हैं सर 2 हो चुके हैं। इस 2 की मल्टीप्लाई पोटेशियम में भी होगी और क्लोरीन में भी होगी, तो क्लोरीन भी सर 2 हो चुके हैं। इस तरीके से अब ध्यान समझे, बेरिलियम कितने हो चुके हैं सर 1, सल्फर कितने हैं सर 1, ऑक्सीजन कितने हैं सर 4, पोटेशियम कितने हैं 2, क्लोरीन 2। देखो अगर हम किसी भी एक नंबर की मल्टीप्लाई, जैसे आपके सामने इस तरीके से लिख रहा है H2SO4, इसे बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। अगर मैं इसमें 3 की मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो इसका मतलब यह है कि ये मल्टीप्लाई जो होगी ना हर एक एलिमेंट में होगी, ये हाइड्रोजन में भी होगी, ये सल्फर में भी होगी और ये ऑक्सीजन में भी होगी। तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे सर 6 हो जाएंगे, सल्फर कितने हो जाएंगे सर 3 हो जाएंगे, ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे सर 4 या 12 हो जाएंगे। इस 3 की मल्टीप्लाई, देखो हाइड्रोजन कितने थे यहाँ पर पहले 2 थे, तो 3 की मल्टीप्लाई वो कर दी तो कितने हो गए 6। सल्फर कितना था 1, 3 की मल्टीप्लाई हो गई तो कितने हो गए 3। ऑक्सीजन 4 थे पहले, तो 4 दिया 12, तो 4 की मल्टीप्लाई करेंगे दोबारा हो जाएंगे। इसी तरीके से यहाँ पर देखें, तो पोटेशियम 1 था, 2 की मल्टीप्लाई करी तो कितने हो गए 2। क्लोरीन 1 था, 2 की मल्टीप्लाई करी तो 2 हो चुके हैं। अब LHS साइड में आ जाइए, अब क्या कर दीजिए LHS साइड में आ जाइए। तो आप क्या क्या देखेंगे बहुत ध्यान से देखें सर, यहाँ पर बेरिलियम देखिए, बेरिलियम कितने हैं Ba कितने हैं सर 1, क्लोरीन देखिए, क्लोरीन कितने हैं सर 2, क्लोरीन कितने हैं सर 2, क्लोरीन कितने हैं 2, पोटेशियम कितने हैं सर, पोटेशियम कितने हैं, पोटेशियम भी यहाँ पर 2 हैं, बिल्कुल सर। सल्फर कितने हैं यहाँ पर, सल्फर देखिए ध्यान से, तो सल्फर है सर 1, ऑक्सीजन कितने हैं सर 4, ऑक्सीजन कितने हैं सर 4। अगर आप बहुत ध्यान से देखें, अगर आप इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखें, तो ये जो हमारी रिएक्शन है वो बैलेंस हो चुकी है। देखो देखने में जो क्वेश्चन बहुत ज्यादा हार्ड लगता है ना, देखने में डेंजरस लगेगा, वो बहुत आसान होगा, वो बहुत ज्यादा आसान होगा। देखो यहाँ पर कितने बेरिलियम है 1, यहाँ पर सल्फर 1, यहाँ पर ऑक्सीजन 4। देखो LHS साइड में, ये कौन सी साइड है सर, ये है LHS साइड यानी कि लेफ्ट हैंड साइड, और ये कौन सी साइड सर RHS साइड, RHS साइड। देखो LHS साइड में बेरिलियम के कितने एटम है 1, तो RHS साइड में कितने एटम है 1। देखो ये जो क्वेश्चन है ना, ये कब पूछा गया है आपका 2024 में पूछा गया है। ये क्वेश्चन कब पूछा गया है 2024 में, और 19 में पहले भी आ चुका है। तो इस तरीके से बहुत ध्यान समझे, 2024 में पूछा गया है क्वेश्चन। तो बेरिलियम सर यहाँ पर 1 है और यहाँ पर भी 1 है। इसका मतलब LHS साइड में जितने एटम बेरिलियम के हैं उतने ही एटम RHS साइड में है। देखो पहले जो रिएक्शन है उसमें थोड़ा टाइम लेंगे, फिर थोड़ा फास्ट करेंगे। सल्फर कितने एटम है यहाँ पर 1 LHS साइड में, और RHS साइड में सर 1 ही एटम है। अब अगर इसी तरीके से आप ध्यान से देखें यहाँ पर, अगर आप इसी तरीके से बहुत ध्यान से देखते हैं,
तो ऑक्सीजन के कितने आइटम है सर 4, और यहाँ पर भी कितने आइटम है सर 4। अगर आप देखते हैं क्लोरीन कितने हैं 2, तो यहाँ पर भी क्लोरीन कितने हैं 2। पोटेशियम कितने हैं सर 2, पोटेशियम यहाँ पर देखो, तो आपको क्लियर हो चुका होगा कि पोटेशियम इक्वल है और क्लोरीन इक्वल है। तो हम फाइनली ये कह सकते हैं, हम क्या कह सकते हैं सर, ये रिएक्शन क्या है सर, बैलेंस हो चुकी है, यानी कि LHS किसके बराबर आ चुका है, RHS के। LHS किसके बराबर आ चुका है सर, RHS के। अब आप ये कहेंगे इट इज ए बैलेंस रिएक्शन, यह है कौन सी अभिक्रिया है, संतुलित अभिक्रिया, यह है संतुलित अभिक्रिया है। इट इज ए बैलेंस रिएक्शन, यह संतुलित समीकरण है या अभिक्रिया है, आप ऐसे लिख सकते हैं। तो आप होप आपको क्लियर हो चुका होगा। तो इस तरीके से आपको करना है एग्जाम में। LHS बराबर आ चुका है RHS की, तो यह क्या है, संतुलित अभिक्रिया है। कौन सी है, इट इज ए बैलेंस रिएक्शन। तो आपको बहुत अच्छे से समझना है। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें LHS निकालना है, LHS लिखना है, RHS लिखना। स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो मार्क्स पूरे मिलेंगे, मार्क्स करने का आपको कोई वो है ही नहीं। तो बेरिलियम क्लोराइड, पोटेशियम सल्फेट, देखो इनके नाम भी आपको याद रखते करते चलना है, क्योंकि नाम के फॉर्म में हमने आपको बताई थी लास्ट क्लास में, इस तरीके से पूछे जाते हैं एग्जाम में क्वेश्चन। तो आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। तो वीडियो को पॉज करके पहले आप इसे नोट करेंगे, फिर बात करते हैं और क्वेश्चन की। तो स्टैंड आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। देखो अगर आपको रिएक्शन बैलेंस करनी नहीं आती, आप बिल्कुल जीरो से पढ़ रहे हैं, तो आप बहुत ध्यान से देखिए, आपको 100% क्लियर हो जाएगी। देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको जो भी क्वेश्चन है आप उसे लिख लीजिए। सबसे पहले उसके एटम लिखने हैं, आपको परमाणुओं की संख्या लिखनी है। देखो यहाँ पर Ba, ये क्या है, देखो ये कंपाउंड है, ये होगी क्या, ये किस से मिलकर बना है, बेरिलियम और क्लोरीन से। तो पहले Ba लिखिए, कितने हैं सर 1, क्लोरीन लिख लीजिए कितने हैं 2, पोटेशियम लिख लीजिए कितने हैं 2, सल्फर कितने हैं 1, ऑक्सीजन कितने हैं 4। तो इसी तरीके से हर एक एलिमेंट के एटम लिख लेने हैं, हर एक एलिमेंट के हर एक तत्व के परमाणु की संख्या लिख लेनी है, कितने परमाणु हैं। इसी तरीके से RHS साइड में लिख लीजिए। देखो आप इसे अभिकारक भी कह सकते हो, उत्पाद भी कह सकते हैं, या LHS कह दीजिए, RHS कह दीजिए, बात एक ही है। तो बेरिलियम कितने हैं यहाँ पर 1, सल्फर कितने हैं 1, ऑक्सीजन कितने हैं सर 4, पोटेशियम 1, क्लोरीन 1। तो इस तरीके से आपको एटम लिख लेने हैं। अब आपको पता है कि ये अनबैलेंस रिएक्शन है, तो आप क्या कहेंगे, LHS नॉट इक्वल टू है RHS के, यानी कि LHS बराबर नहीं है RHS के। अभिकारक के परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं है उत्पाद के परमाणुओं की संख्या की, या ऐसे लिख सकते हैं, या ऐसे लिख सकते हैं, LHS नॉट इक्वल टू है RHS के। तो आई होप आपको ये क्लियर हो चुका होगा। फिर आपको ये क्या है सर, ये स्टेप 1 थी, पहले आपको फर्स्ट स्टेप ये करनी है, और सेकंड स्टेप क्या है सर ये, फिर आपको ऐसे करना है, और स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो आपका मार्क्स कटने वाला ही नहीं है। तो बेरिलियम क्लोराइड, पोटेशियम सल्फेट ऐसे लिख लेना है। फिर आपको क्या करना है, फिर आपको बैलेंस करना है, उसे बैलेंस करना है। तो हर एक परमाणु को बराबर बनाना है, हर एक परमाणु की संख्या बराबर बनानी है, और फाइनली बाद में क्या लिख देंगे, LHS बराबर है RHS के। यह एक संतुलित अभिक्रिया है, यह संतुलित अभिक्रिया है। तो इस तरीके से क्वेश्चन करना होता है एग्जाम में। अब बात करते हैं हम आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखो एक और क्वेश्चन लेते हैं, 2024 के क्वेश्चन करेंगे, जो 2024 में आपका पूछा गया है एग्जाम में। तो कैसे करना है ये हमने आपको बता दिया है, किस तरीके से करना है, और ऐसे क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो ऐसे क्वेश्चन आपको करना है, इनकी प्रैक्टिस करनी है। अगर आप लास्ट ईयर क्वेश्चन करेंगे तो तभी आपको आइडिया होगा कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो स्टैंड अगर आप चैनल पे नहीं हुए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और अगर क्लास अच्छी लगी है तो लाइक कर लें। अब बात करेंगे आपसे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, देखो तो जो हम बात करेंगे वो सब किस क्वेश्चन करेंगे, 2024 में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, और 2023 के बाद में करेंगे। तो अब बात करते हैं देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सर हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें आपसे, इसकी बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो ये क्वेश्चन कब पूछा गया है, 2024 में पूछा गया है। इससे आपको दिया है Fe+H2O, और आपको क्या मिला है सर, Fe3 यानी कि O4, फेरिक ऑक्साइड प्लस H2 यानी कि हाइड्रोजन गैस। अब देखो ये क्वेश्चन कब पूछा गया है आपका, ये पूछा गया है 2024 में, और ये क्वेश्चन लगभग 4 से 5 बार आ चुका है। 2019 में भी आया था और 2022 में भी आया। तो ये इस बार क्वेश्चन आया हुआ है कई बार। तो ये क्वेश्चन आपको इंपोर्टेंट है, आप इससे अगर समझ में नहीं आता तो रट भी सकते हैं। अब देखो कैसे करना है, आपको करना कैसे है ये हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, वही इसी तरीके से सेम, पहले क्या लिखेंगे, LHS लिखेंगे, पहले क्या लिखेंगे, LHS, पहले क्या लिखने वाले आप, LHS लिखने वाले हैं। फिर क्या लिखेंगे सर, RHS लिखेंगे, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के एटम लिख लीजिए, LHS और RHS। अब आप क्या करेंगे, स्टेप 1 में आपको क्या करना है,
LHS साइड में परमाणुओं की संख्या लिख लीजिए। LHS साइड में क्या लिखना है आपको, परमाणुओं की संख्या लिख लेनी है। LHS साइड में जितने एटम Fe के हैं उतने ही RHS साइड में लिख दीजिए इस तरीके से। देखो Fe कितने हैं यहाँ पर LHS साइड में, तो आप कहेंगे सर 1। Fe कितने हैं सर 1। हाइड्रोजन कितने हैं, तो आप कहेंगे सर 2। हाइड्रोजन कितने हैं, आप कहेंगे सर 2। ऑक्सीजन कितने हैं सर, तो आप कहेंगे सर 1। ऑक्सीजन कितने हैं 1। अब आप इसी तरीके से RHS साइड में आ जाइए, तो Fe कितने हैं सर, Fe कितने हैं 3। ऑक्सीजन कितने हैं सर 4। देखो थोड़ा स्पीड से करेंगे। अब हाइड्रोजन कितने हैं, आप कहेंगे सर 2। तो आपने क्या करा, पहले LHS साइड के परमाणुओं की संख्या लिखी और RHS साइड के परमाणुओं की संख्या लिखी, और Fe को बोलते हैं आयरन, ये भी आपको याद रखना है। तो LHS साइड में यानी कि अभिकारक, अभिकारक में अगर अभिकारक की तरफ आप देखते हैं इधर की तरफ, तो देखो Fe कितने हैं यहाँ पर 1, हाइड्रोजन कितने हैं 2 और ऑक्सीजन कितने हैं सर 1। फिर आप RHS साइड में आ जाइए, Fe कितने हैं 3, ऑक्सीजन कितने हैं 4 और हाइड्रोजन कितने हैं 2। अब देखो इस तरीके से अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे ना, तो हाइड्रोजन है 2। अब देखो यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन 2 है, तो ये चीजें क्या है, इक्वल हैं। LHS साइड में क्या है, और Fe यहाँ पर 3 है और यहाँ पर कितने हैं सर 1। Fe यहाँ पर 1 है, ऑक्सीजन यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 4 है। तो इसका मतलब क्या है, रिएक्शन हमारी क्या है, अनबैलेंस है। यहाँ पर हमारी रिएक्शन क्या है, यहाँ पर अनबैलेंस। तो हम ऐसे कह सकते हैं, हम क्या कहेंगे सर, हम कहेंगे LHS जो है ना वो बराबर नहीं है किसके, RHS के। LHS नॉट इक्वल टू है किसके, RHS के। स्टेप 1 तो ये होगी। अब आप स्टेप 2 कैसे करेंगे, देखो स्टेप 2 कैसे करेंगे। स्टेप 2 यहाँ देखिए, स्टेप 2 में तो यहाँ पर आपको करना है, सबसे पहले रिएक्शन लिख लेनी है। सबसे पहले क्या करनी है, रिएक्शन लिख लेनी है, Fe प्लस H2O, और ये बनेगा आपको सामने फेरिक ऑक्साइड Fe3O4 प्लस H2। अब देखो आप ध्यान से देखें, RHS साइड में कितने आयरन है, कितने Fe हैं, तो आप कहेंगे सर 3, और LHS साइड में कितने आयरन है, तो आप कहेंगे सर 1। तो RHS साइड में जितने एटम है उतने ही आप LHS साइड में बनाइए। तो यहाँ पर कितने आयरन है 3, तो आप क्या करेंगे, देखो आपको यहाँ पर कितने हैं 1। तो आप ये बताइए, अगर आपको 3 बनाना है तो 1 में आप काय की मल्टीप्लाई करेंगे। अगर आपको 3 बनाना है तो 1 में काय की मल्टीप्लाई करेंगे, तो आप कहेंगे सर 3 की। अगर हम यहाँ पर 3 की मल्टीप्लाई कर देते हैं, अगर हम यहाँ पर क्या कर देते हैं 3 की मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पर कितने आयरन हो जाएंगे, तो आप कहेंगे सर 3 आयरन हो जाएंगे। कितने Fe हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। कितने Fe हो जाएंगे 3। अब देखो LHS साइड में कितने आयरन है, RHS साइड में सर 3 है, और LHS साइड में भी कितने हो चुके हैं सर, आप कहेंगे सर 3 हो चुके हैं। कितने हो चुके हैं 3। अब RHS साइड में ऑक्सीजन देखिए, ऑक्सीजन पे थोड़ा फोकस करिए। ऑक्सीजन कितने हैं 4, ऑक्सीजन कितने हैं 4। तो आप LHS साइड में आ जाइए, देखो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर आपको कितने ऑक्सीजन बनाने हैं 4, और है कितने हमारे पास 1। हमेशा मल्टीप्लाई करनी है, हमेशा मल्टीप्लाई करनी है। तो काय की मल्टीप्लाई करेंगे 4 बना है, तो आप कहेंगे सर 4 की। तो हम यहाँ पर काय की मल्टीप्लाई करेंगे सर 4 की। अब देखो आपके सामने अभी हमने आपको सिखाया था ना, अभी हमने आपको क्या बताया था कि अगर आप किसी भी एक एलिमेंट में, किसी भी एक कंपाउंड में किसी एक नंबर की मल्टीप्लाई करते हैं, तो आपने काय की मल्टीप्लाई करी है, यहाँ पर आपने काय की मल्टीप्लाई करी है सर 4 की। तो ये जो मल्टीप्लाई है ना, ये हर जगह होगी, ये हाइड्रोजन में भी होगी और ऑक्सीजन में भी होगी। तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे 4 दूनी 8, हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे 8, और ऑक्सीजन 4 एकम 4, ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे 4 एकम 4। तो ऐसे करते हैं देखो। तो अगर आप बहुत ध्यान से देखें, LHS साइड में लिख लीजिए पहले, यहाँ पर कितने Fe है 3, तो 3 लिख लिए। हाइड्रोजन बताइए, तो आप कहेंगे सर हाइड्रोजन कितने हैं, पहले हाइड्रोजन आप यहाँ पे लिख लीजिए, हाइड्रोजन कितने हैं, आप कहेंगे सर हाइड्रोजन हो चुके हैं 8, हाइड्रोजन कितने हो चुके हैं 8, और ऑक्सीजन कितने हो चुके हैं सर 4। अब देखो आपके सामने क्या कंडीशन आ चुकी है, आपके सामने कुछ इस तरीके का हो चुका है। क्या हो चुका है आपके सामने, देखो LHS साइड में कितने Fe हैं 3, यहाँ पर 3 Fe हैं। ऑक्सीजन कितने हैं सर 4, यहाँ पर भी और 4 ऑक्सीजन है, और हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पर 8। लेकिन अगर आप इधर देखते हैं तो 2 हाइड्रोजन है। अब 2 को 4 कैसे बनाएंगे, यानी कि 2 को 4 कैसे बनाएंगे, काय की मल्टीप्लाई करेंगे जो 4 बन जाए, सॉरी यहाँ पर 8 बन जाए, क्या बन जाए 8। तो आप कहेंगे सर 4 की मल्टीप्लाई करेंगे, किसकी मल्टीप्लाई करेंगे 4 की। तो ये तो आपको आता होगा, देखो इस तरीके से। तो यहाँ पर काय की मल्टीप्लाई करेंगे सर 4 की, काय की मल्टीप्लाई करेंगे सर 4 की, काय की मल्टीप्लाई करेंगे 4 की। तो हम ऐसे कह सकते हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हो चुके हैं सर, हाइड्रोजन भी 8 हो चुके हैं। तो अगर आप बहुत ध्यान से देखते हैं तो LHS साइड में ये कौन साइड है सर, हमारी LHS साइड लेफ्ट हैंड साइड, और ये कौन साइड है सर, हमारी RHS साइड यानी कि राइट हैंड साइड। LHS साइड में जितने एटम आयरन के हैं ना, उतने ही RHS साइड में आयरन के एटम है। LHS साइड में 4 ऑक्सीजन है, RHS साइड में भी 4 ऑक्सीजन है। LHS साइड में 8 हाइड्रोजन है और RHS साइड में भी 8 हाइड्रोजन है। तो इसका मतलब LHS बराबर आ चुका है किसके, RHS के। देखो जितने एटम इधर है ना Fe के, उतने ही इधर है। ऑक्सीजन 4 है, ऑक्सीजन 4 है, हाइड्रोजन 8 है, हाइड्रोजन 8 है। तो हम ऐसे कह सकते हैं सर, जो LHS है वो किसके बराबर आ चुका है, वो बराबर आ चुका है RHS की, RHS की। क्या आ चुका है RHS के। और फाइनली आप क्या रखेंगे, फाइनली आप अपने रिएक्शन को इस तरीके से दिखाएंगे, इस तरीके से दिखा देंगे। तो आपके सामने क्या आ चुका है सर,
4H2O, और आपको क्या मिला है यहाँ पर Fe3O4, फेरिक ऑक्साइड बोलते हैं, याद रखना है 4H2O। तो आपकी फाइनल रिएक्शन ये आ चुकी है, और आप लिख देंगे यह एक संतुलित अभिक्रिया है, यह एक संतुलित अभिक्रिया, संतुलित समीकरण है, यह एक संतुलित समीकरण है, इट इज ए बैलेंस रिएक्शन। क्या है? संतुलित समीकरण है। तो इस तरीके से आपको करना था, और ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है 2024 में। कब पूछा गया है? 2024 में पूछा गया, और लास्ट बार भी आया हुआ है। तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन आते हैं बैलेंस करने के लिए, बहुत सिंपल से क्वेश्चन आते हैं। बस आपको याद रखना है कि कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आपके पूछे जा रहे हैं, कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये आपको याद रखना है। तो स्टूडेंट, आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। तो वीडियो को पॉज करेंगे और इसे नोट करेंगे, फिर बात करते हैं और क्वेश्चन की। तो स्टैंड आपने नोट कर लिया होगा। देखो अब बात करते हैं हम किसकी बात करेंगे, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। देखो तो दोनों क्वेश्चन आपको क्लियर हो चुके होंगे, दोनों रिएक्शन कैसे बैलेंस करते हैं, और अब आपको खुद से प्रैक्टिस करनी है। जो भी क्वेश्चन आपकी बुक में है, आपके मॉडल पेपर में है, वो आपसे प्रैक्टिस करनी है। और बात करते हैं हम जो क्वेश्चन पूछे गए हैं 2024 में। देखो आपको 5 से 6 मार्क्स का इस चैप्टर से आने वाला है, 6 मार्क्स का इस चैप्टर से आता है। तो आपको याद रखना है, आपको 6 नंबर पक्के करने हैं, अपनी रिएक्शन बैलेंस करनी आनी चाहिए आपको। टाइप्स ऑफ रिएक्शन में से भी आपको नेक्स्ट जो पार्ट होगा वो टाइप्स ऑफ रिएक्शन का होगा। टाइप्स ऑफ रिएक्शन में से बताएंगे आपको कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, और कैसे क्वेश्चन आए हैं, कैसे क्वेश्चन आए हैं इस बार 2024 में कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो स्टैंड, अगर आप चैनल पे नहीं हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे ही वीडियो आपको मिलने वाली है, पूरे कंप्लीट साइंस करने वाले हैं, क्लास 10 इस तरीके से आपको मिलने वाली हैं। अब बात करते हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन की। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, देखो आपके सामने, और खब 2024 में जो क्वेश्चन पूछा गया उसे ले लेते हैं। जो 2024 में पूछा गया है क्वेश्चन, उसकी बात कर लेते हैं। देखो तो कैसे क्वेश्चन पूछा गया है, देखो हमसे पूछा गया है, देखो ये क्वेश्चन पूछा गया है, इनके नाम भी आपको याद रखना है, इनके नाम भी आपको याद होने चाहिए, इनके नाम भी आपको याद होने चाहिए। देखो सिल्वर नाइट्रेट, इसे बोलते हैं AgNO3, और ये होता है ZnCl2, इसे बोलते हैं जिंक क्लोराइड, इसे बोलते हैं जिंक क्लोराइड, जिंक क्लोराइड। तो हमें क्या मिलेगा सर, AgCl यानी कि सिल्वर क्लोराइड, और क्या मिल जाएगा हमें मिल जाएगा जिंक नाइट्रेट, Zn जिंक नाइट्रेट NO3 का होल ट्वाइस। तो हमें क्या मिल जाएगा, जिंक नाइट्रेट और AgCl। अब आप ये बताइए कि ये रिएक्शन बैलेंस है या अनबैलेंस है। तो ये रिएक्शन अनबैलेंस है या बैलेंस है। तो ये कब पूछा गया आपका, ये भी आपका क्वेश्चन कब पूछा गया है सर, ये भी आपका 2024 में ही पूछा गया है, ये भी क्वेश्चन कब पूछा गया है, 2024 में पूछा गया है। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, बार बार आ रहे हैं, और आपको ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। अब देखो AgNO3, देखो फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमने आपको लास्ट लेक्चर में समझाया था कि कैसे क्वेश्चन फॉर्मूले बेस आते हैं। तो आपने अगर पार्ट 1 नहीं देखा है तो पार्ट 1 जरूर देखिए, तभी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब देखो जो भी अगर आपको याद नहीं है ना फॉर्मूले, आप उसे लिख लीजिए, हम बोल रहे हैं बार बार। AgNO3 इसे बोलते हैं सिल्वर नाइट्रेट, क्या बोलते हैं, सिल्वर नाइट्रेट। अगर हम बात करें ZnCl2, इसे बोलते हैं जिंक क्लोराइड, इसे क्या बोलते हैं, जिंक क्लोराइड। अगर हम बात करते हैं AgCl की, तो इसे बोलते हैं सिल्वर क्लोराइड, इसे क्या बोलते हैं, सिल्वर क्लोराइड। और ZnNO3 का होल ट्वाइस, इसे बोलते हैं जिंक नाइट्रेट, क्या बोलते हैं, जिंक नाइट्रेट। तो हम लिखा देंगे लास्ट में आपको। तो पहले आप इसे समझिए, इसे हमें क्या करना है सर, बैलेंस करना है, इसे क्या करना है, बैलेंस। देखो AgNO3 इसे क्या बोलते हैं, सिल्वर नाइट्रेट, ZnCl2 इसे क्या बोलते हैं, जिंक क्लोराइड, AgCl इसे क्या बोलते हैं, सिल्वर क्लोराइड, ZnNO3 का होल ट्वाइस इसे बोलते हैं जिंक नाइट्रेट। तो सबसे पहले आपका क्या करना है, सबसे पहले आप लिख लीजिए LHS और RHS। सबसे पहले आपका क्या काम है सर, LHS के परमाणु की संख्या लिखिए और RHS के परमाणु की संख्या लिखिए। LHS और RHS आपको लिखना है। पहला टारगेट आपका क्या है सर, LHS के परमाणु की संख्या और RHS के परमाणु की संख्या। तो आप LHS में आइए, LHS बोले तो अभिकारक और RHS बोले तो उत्पाद। देखो LHS बोले तो अभिकारक, ये क्या है सर, अभिकारक, और ये क्या है सर, उत्पाद। तो इस तरीके से आपको समझना है। तो अगर हम बात करते हैं आपसे LHS साइड में, आप सिल्वर बताइए, LHS साइड में आपको क्या बताना है सर, सिल्वर बताना है। सिल्वर कितने, Ag कितने हैं सर यहाँ पर, Ag। तो आप कहेंगे सर सिल्वर कितने, Ag कितने हैं यहाँ पर। तो Ag की अगर हम बात करें तो सिल्वर है सर 1। नाइट्रोजन बताइए, तो नाइट्रोजन आप कहेंगे सर नाइट्रोजन कितने हैं 1। ऑक्सीजन बताइए, तो आप कहेंगे सर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन कितने हैं सर, ऑक्सीजन है 3। इसी तरीके से आप जिंक बताइए, क्या बताइए सर,
जिंक बताइए, तो जिंक है सर यहाँ पर 1। और क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन है सर 2। देखो ये तो आपको आई होप आता होगा कैसे हम लिखते हैं। सबसे पहले हमने क्या देखना है, हमें ये देखना है कि LHS साइड में जितने भी आइटम है ना उन्हें कैसे लिखना है। तो Ag ये क्या होता है, सिल्वर होता है, तो Ag कितने हैं सर 1, Ag कितना है, सिल्वर कितना है 1, तो हमने 1 लिख लिया यहाँ पर। सिल्वर में परमाणु की संख्या कितनी है 1, नाइट्रोजन कितने हैं यानी कि N, नाइट्रोजन 1, ऑक्सीजन कितने हैं सर 3, तो ये तो आपने लिख लिया। फिर आगे आते हैं LHS साइड में टोटल आइटम लिख लें हैं यानी कि अब Zn कितने हैं सर 1 और क्लोरीन कितने हैं 2, तो LHS साइड में तो आपने लिख लिया। अब आप इसी तरीके से RH साइड में आइए, आप क्या करेंगे RH साइड में आएंगे, तो Ag कितने हैं सर यहाँ पर, तो आप कहेंगे सर सिल्वर है 1, Ag कितने हैं 1। इसी तरीके से Cl कितने हैं सर, क्लोरीन कितने हैं, तो आप कहेंगे सर 1। Zn की अगर हम बात करते हैं यहाँ से, तो Zn कितने हैं सर 1। अब देखो NO3 का होल ट्वाइस, इसका मतलब क्या होता है सर, इसका मतलब और बताइए सर, इसका मतलब होता क्या है सर। तो इसका मतलब देखो कुछ नहीं होता, आप इस तरीके से समझिए जैसे NO3 क्या लिख रहा है, NO3 का होल ट्वाइस। अब देखो अगर ये फॉर एग्जांपल आपके सामने इस तरीके से लिखा होता, इसके ऐसे लिखा होता, तो आप क्या कहते हैं, आप ये कहते हैं सर इसकी मल्टीप्लाई 2 में भी होती, इसकी मल्टीप्लाई N में भी होगी और ऑक्सीजन में भी होगी, तो ये ऐसे ही लिखा हुआ है, इसका मतलब यही है, ये ऐसे ही लिखा हुआ है, ऐसे मान लीजिए। तो यहाँ पर नाइट्रोजन कितने हैं सर 2, ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे सर 3 दूनी 6, तो आप इस तरीके से समझ लीजिए। तो अब आप ऐसे कह सकते हैं, आपके सामने आप क्या कह सकते हैं, आप ये कह सकते हैं कि नाइट्रोजन तो है सर यहाँ पर 2 और ऑक्सीजन है सर यहाँ पर 6, ऑक्सीजन क्या है सर यहाँ पर 6 है, ऑक्सीजन क्या है सर यहाँ पर 6 है, ऑक्सीजन क्या है सर यहाँ पर 6 है, और जिंक कितने हैं, जिंक तो 1 है। तो ये इस तरीके से लिखा, और आपको क्या लिखना है, आपको ये लिखना है, देखो आपके सामने क्या नजर आ रहा, आपको क्या देगा यहाँ पर, सिल्वर कितने हैं सर, Ag कितने हैं 1, तो Ag यहाँ पर भी 1 है, बिल्कुल सर। अगर हम LHS साइड में नाइट्रोजन देखते हैं तो यहाँ पर 1 है और यहाँ पर नाइट्रोजन कितने हैं 2 है, बिल्कुल सर। तो इसका मतलब नाइट्रोजन तो अनबैलेंस है, ऑक्सीजन यहाँ पर 3 है और ऑक्सीजन यहाँ पर 6 है होते सर, जिंक यहाँ पर 1 है और जिंक यहाँ पर भी 1 है, तो ये तो बराबर है। लेकिन क्लोरीन 2 है, यहाँ पर क्लोरीन 1 है, तो हम फाइनली क्या कह सकते हैं सर, ये क्या है, LHS नॉट इक्वल टू है किसके, RHS के, यानी कि LHS बराबर नहीं है किसके सर, RHS के, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड क्या नहीं है सर, बराबर नहीं है किसके, RHS साइड के। अब आप क्या करेंगे, इसे बैलेंस करेंगे। बैलेंस कैसे करेंगे ये हमने आपको सिखा दिया है। तो सबसे पहले आपको ये रिएक्शन लिखनी है, दोबारा से क्या करनी है, तरीके से रिएक्शन लिखिए, AgNO3 प्लस AgNO3 प्लस ZnCl2। देखो बहुत ध्यान से डालने हैं, कोई गलती ना हो, तभी आप सही कर पाएंगे। तो यहाँ पर आएगा AgCl प्लस ZnNO3 का होल ट्वाइस, NO3 का होल ट्वाइस। अब देखो फालतू चीजें हटा देते हैं यहाँ से। अब बहुत ध्यान से अगर आप देखें यहाँ पर, तो हमें आप फोकस किस चीज पे करेंगे ज्यादा, आप ये देखिए अनबैलेंस है क्या, एक तो सर ऑक्सीजन अनबैलेंस है, ऑक्सीजन यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 3 है, एक क्लोरीन अनबैलेंस है, एक क्लोरीन अनबैलेंस है और एक नाइट्रोजन। तो आप बहुत ध्यान से देखें, देखो हमें सबसे पहले फोकस क्या करना है, देखो अगर हम इस कंपाउंड में मल्टीप्लाई करते हैं तो पूरे कंपाउंड में होगी मल्टीप्लाई, ये इस बात को आप दिमाग में डाल लीजिए, इस बात को आप क्या करेंगे, दिमाग में डालेंगे। अगर हम बात करें आपसे, देखो यहाँ पर कितने नाइट्रोजन है 2 और यहाँ पर कितने नाइट्रोजन है सर 1, तो एक को कैसे बनाएंगे 2, पहले आप इसे देखिए, अगर आप इसे समझ जाते हैं ना, अगर आप इस चीज को समझ जाते हैं तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी। तो हम नाइट्रोजन पहले करते हैं, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन पूरे करते हैं। देखो यहाँ पर कितना है, ऑक्सीजन है 6 और यहाँ पर कितने हैं 3, तो यहाँ पर 3 है, तो इसका मतलब नाइट्रोजन भी 1 है। अगर हम किसी मान लीजिए हमने यहाँ पर 2 की मल्टीप्लाई कर ली, हमने यहाँ पर 2 की मल्टीप्लाई करी, अब ये क्यों करेगी आप देखिए, तो आप पहले लिख लीजिए सिल्वर कितने हो जाएंगे सर यहाँ पर, तो आप कहेंगे सर सिल्वर हो जाएंगे 2, सिल्वर कितने हो जाएंगे 2, N कितने हो जाएंगे यानी कि N फॉर नाइट्रोजन, तो आप कहेंगे सर नाइट्रोजन भी 2 हो जाएंगे, और ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे सर 6, 3 दूनी 6, ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे सर 6। देखो कैसे करा हमने, अगर आपके सामने हम इस तरीके से लिख देते हैं AgNO3 का होल ट्वाइस, NO3 का यानी कि इस तरीके से लिख AgNO3। अगर आप बहुत ध्यान से देखें यहाँ पर, तो इस 2 की मल्टीप्लाई Ag में भी होगी, इस 2 की मल्टीप्लाई N में भी होगी, इस 2 की मल्टीप्लाई ऑक्सीजन में भी होगी। तो हमने ऐसी तो करा, इस 2 की मल्टीप्लाई पहले Ag में करी तो 2 Ag हो गए, इसमें N की मल्टीप्लाई 2 में करी तो 2 नाइट्रोजन हो गए, और ऑक्सीजन 3 थे तो 3 दूनी 6 हो चुके हैं, बिल्कुल सर। अब आप RHS साइड में आ जाइए, RHS साइड में आप पहले लिख लें नाइट्रोजन कितने हैं सर, यहाँ पर लिख लीजिए नाइट्रोजन कितने हैं, तो आप कहेंगे सर 2 है, ऑक्सीजन कितने हैं सर 6 है, ऑक्सीजन कितने हैं 6। अब देखो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन तो आपके बैलेंस हो चुके हैं, और यहाँ पर अगर आप बहुत ध्यान से देखें ना, तो Ag कितने हैं सर, Ag कितने हैं यहाँ पर 1, और यहाँ पर कितने हो चुके हैं जी 2। तो अगर मैं यहाँ पर 2 की मल्टीप्लाई कर लेता हूँ तो Ag पूरे हो जाएंगे, बिल्कुल सर। और जिंक भी लिख लेते हैं, तो जिंक कितने हैं सर, जिंक तो 1 है, तो जिंक तो ऐसे रहेगा, बिल्कुल सर। अब देखो अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो Ag यहाँ पर कितने हैं 2, और जिंक यहाँ पर कितने हैं सर, जिंक कितने हैं, जिंक यहाँ पर लिख लीजिए, ऐसे लिख लेते हैं, Zn कितने हैं यहाँ पर 1,
Zn कितने हैं 1 और क्लोरीन कितने हैं सर 2। अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो जब हमने इस 2 की मल्टीप्लाई Ag में करी तो Ag कितने हो चुके हैं, Ag हो चुके हैं 2, Ag कितने हो चुके हैं 2 और क्लोरीन कितने हो चुके हैं सर, क्लोरीन भी 2 हो चुके हैं। अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो ये रिएक्शन हमारी बैलेंस हो चुकी है, बहुत आसान है, आप बस ध्यान लगाइए। देखो LHS साइड में Ag देखिए कितने हैं, तो आप कहेंगे सर 2। जब हमने इस 2 की मल्टीप्लाई इस पूरे कंपाउंड में करी तो 2 Ag हो चुके हैं, 2 नाइट्रोजन हो चुके हैं, ऑक्सीजन कितने हो चुके हैं 6 हो चुके हैं। तो Ag कितने हैं LHS साइड में 2, RHS साइड में भी 2 Ag हैं। Ag4 सिल्वर यानी कि नाइट्रोजन कितने हैं 2 और यहाँ पर भी नाइट्रोजन कितने हैं 2। ऑक्सीजन कितने हैं LHS साइड में 6, तो ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पर भी 6। अगर आप देखते हैं क्लोरीन कितने हैं 2, तो यहाँ पर क्लोरीन 2। जिंक कितने हैं सर यहाँ पर 1 और जिंक यहाँ पर 1। अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो LHS साइड में जितने आइटम Ag के हैं यानी कि सिल्वर के हैं उतने ही RHS साइड में सिल्वर के आइटम है 2। LHS साइड में जितने नाइट्रोजन है उतने ही RHS साइड में नाइट्रोजन है। LHS साइड में जितने ऑक्सीजन है उतने ही RHS साइड में ऑक्सीजन है। LHS साइड में जितने जिंक है उतने ही RHS साइड में जिंक है। LHS साइड में जितने क्लोरीन है RHS साइड में उतने ही क्लोरीन है। तो इसका मतलब हम ऐसे कह सकते हैं सर हमारी जो रिएक्शन है वो क्या हो चुकी है, बैलेंस हो चुकी है। तो फाइनली आप क्या कहेंगे, LHS बराबर आ चुका है किसके, RHS के। और फाइनली आप क्या लिख देंगे, इट इज ए बैलेंस रिएक्शन, इट इज ए बैलेंस रिएक्शन। यह एक संतुलित अभिक्रिया है। आप क्या लिख देंगे, इट इज ए बैलेंस रिएक्शन। ऐसे आपको करना है। तो आपको किस तरीके से करना है हमने आपको बता दिया, स्टेप बाय स्टेप बता दिया है। तो ऐसा कोई क्वेश्चन ही नहीं होगा जो आपसे अब ना हो पाए। आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें। तो 2024 में क्वेश्चन आए हमने आपको करा दिए हैं। कुछ और एग्जाम्पल की बात करेंगे तो आप क्या करेंगे, पहले वीडियो को पॉज करेंगे और फिर इसे नोट करेंगे। तो अब बात करेंगे फिर नेक्स्ट। तो स्टैंड आपने नोट कर लिया होगा। देखो अब बात करते हैं नेक्स्ट की। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो आपको क्लियर हो चुका होगा कैसे रिएक्शन को बैलेंस करना है। तो हमने आपको बहुत आसानी के साथ में समझा दिया है। देखो और क्वेश्चन की बात करते हैं जो 2023 और 24 में पूछे गए हैं। तो आई होप आपको ये रिएक्शन बैलेंस करनी आ चुकी होगी। आपको नहीं आती तो वीडियो दोबारा देखिए, अच्छे समझिए, फिर आपको आ जाएंगी, 100% आ जाएगी। 2 की स्पीड से देख सकते हैं आप। अगर हम बात करें देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो किस टाइप के क्वेश्चन और पूछे गए हैं उनकी बात करते हैं। किस टाइप के क्वेश्चन और पूछे गए हैं, तो आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। हम थोड़ी स्पीड से करना सिखाते हैं आपको कैसे करना है। सबसे पहले आपको एटम लिख लेना है, ये हमने आपको बता दिया है। अब थोड़ी स्पीड से करते हैं सर, स्पीड से कैसे करना है हमें, स्पीड से कैसे करते हैं रिएक्शन को। तो एक और एग्जांपल लेते हैं, 2024 में पूछा गया है। देखो ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा बड़ा तो क्वेश्चन है लेकिन है बहुत आसान। बड़ा क्वेश्चन है लेकिन एग्जाम्पल। देखो ये क्या है सर, C6H12O6। ये क्या होता है, इसके फॉर्मूले बताएंगे आपको। ये होता है सर ग्लूकोज। ये क्या होता है, एक ग्लूकोज। और ये क्या होता है O2 सर, ये होता है ऑक्सीजन। ये तो हम जानते हैं सर बचपन से ही। ये क्या होता है सर, ऑक्सीजन होता है। और हमें मिला है सर CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और सर वाटर यानी कि वही जल। अब देखो ये रिएक्शन ये कब कब पूछी गई है, कि 2022 में पूछी गई है, 2023 में पूछी गई है और 2024 में पूछी गई है। तो हर साल ये एग्जाम में आ रही है, तो इसको मतलब एग्जामिनर की फेवरेट रिएक्शन है। तो इसे अब समझते हैं। देखो सबसे पहले कैसे करना है आपको, वही आपको क्या लिखना है, इसे बोलते हैं LHS यानी कि अभिकारक, और इस पोर्शन को बोलते हैं RHS यानी कि उत्पाद कह सकते हैं। तो अगर हम बात करें LHS की सर, किसकी बात करें, LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड की। और अगर हम बात करें RHS यानी कि राइट हैंड साइड की, LHS और RHS। तो सबसे पहले आप ध्यान से देखिए करना क्या है। सबसे पहले आपको करना क्या है ये बताते हैं। तो सबसे पहले आप ये देखिए LHS साइड में कार्बन कितने हैं, तो आप कहेंगे सर कार्बन है 6। कार्बन कितने हैं सर, 6 है। कितने हैं, 6। हाइड्रोजन बताइए, हाइड्रोजन आप कहेंगे सर कितने हैं, 12। हाइड्रोजन कितने हैं, 12। ये तो आपको आता है ना, जितनी उसकी एटोमिसिटी होती है ना उतने कार्बन होते हैं। तो 6 कार्बन है तो 6 लिख दीजिए। हाइड्रोजन कितने हैं, 12 है तो ये लिख दीजिए। ऑक्सीजन 6 और 2 कितने हैं, 8। ऑक्सीजन कितने हैं, 6 और 2 8। कितने हैं सर, 8 है। देखो टोटल लेने हैं, कितने लेने हैं सर, टोटल लेने हैं, कितने लेने हैं टोटल, 6 तो ये रहे और 2 ये रहे। तो ऑक्सीजन कितने हैं सर यहाँ पर, 8 है। बहुत ध्यान से देखना है तो तभी आपको क्लियर होगा। अगर हम बात करें RHS साइड में, तो 1 कार्बन है। कार्बन कितने हैं, 1। ऑक्सीजन कितने हैं, 1 और 2 3। ऑक्सीजन कितने हैं सर, 3। ऑक्सीजन कितने हैं, 3। इसी तरीके से हाइड्रोजन कितने हैं, तो आप कहेंगे सर 2। तो ये तो सर हमें आंख बंद करके भी नजर आ रही है, ये तो हमें आंख बंद करके भी नजर आ रही है कि अनबैलेंस रिएक्शन है। तो आप क्या लिखेंगे, आप क्या लिखेंगे सर,
ये तो हमें आंख बंद करके भी पता चल रहा है सर ये क्या रिएक्शन है, ये सर अनबैलेंस रिएक्शन है। तो LHS नॉट इक्वल टू किसके हैं, RHS के। पहले ये स्टेप 1 में ये लिख देना है और फिर स्टेप 2 में क्या करना है ये हम आपको बताते हैं। स्टेप 2 में कैसे करेंगे ये हम आपको बताते हैं। तो फिर इसे दोबारा से रिएक्शन लिखेंगे इस तरीके से C6H12O6। देखो ये होता है ग्लूकोज, इसका नाम याद रखिए क्या होता है ग्लूकोज। और O2 यानी कि ऑक्सीजन, O2 बोले तो ऑक्सीजन गैस। और यहाँ पर है CO2 ये होता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और H2O तो आप सब जानते हैं, बचपन से जानते हैं आप, H2O होता है वाटर। क्या होता है वाटर। अब बैलेंस करना कैसे है तो ये सिखाते हैं आपको, बहुत आसान है करना। अब ये देखिए पहले LHS साइड में कितने कार्बन है 6 और यहाँ पर कितने हैं 1। तो कार्बन को ही पूरा कर लेते हैं, पहले कार्बन का काम खत्म कर लेते हैं। तो कैसे करना है देखो, यहाँ पर कितने कार्बन है 1 और यहाँ पर कितने कार्बन है 6। तो 6 कैसे बनाएंगे, देखो 1 को 6 कैसे बनाते हैं, 1 को 6 कैसे बनाते हैं 6 से मल्टीप्लाई करके। सर ये तो हमें पता है सर, 1 को 6 कैसे बनाते हैं 6 से मल्टीप्लाई करके। तो देखो अगर आपने यहाँ पर 6 की मल्टीप्लाई करी है ना, अगर आपने यहाँ पर 6 की मल्टीप्लाई करी है तो कार्बन तो हो चुके हैं 6, लेकिन थोड़ा सा फोकस करिए ऑक्सीजन पर। तो ऑक्सीजन कितने हो चुके हैं 6 दूनी 12 और 1 13। तो पहले आप ऑक्सीजन को ना लिखिए, पहले आप कार्बन पे फोकस करें। तो कार्बन कितने हैं यहाँ पर 6 है, हाइड्रोजन कितने हैं सर 12 है, और ऑक्सीजन कितने हैं सर, ऑक्सीजन यहाँ पर कितने हैं सर 8 है, और यहाँ पर 13 बैठ रहे हैं। तो ऑक्सीजन अभी पहले हाइड्रोजन को पूरा कर लेते हैं, पहले कार्बन को पूरा कर लिया हमने, फिर हाइड्रोजन को देखते हैं। अब हाइड्रोजन फोकस करते हैं, ज्यादा वाले हाइड्रोजन है ना 12, तो पहले 12 को पूरा कर लेते हैं। तो यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है 2, अब 12 हमें कितने करने हैं 12। तो 2 को 12 कैसे बनाएंगे, 2 को 12 कैसे बनाएंगे, मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। तो आप कहेंगे 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो अगर हम यहाँ पे 6 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे सर 12, हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे सर 12। और ऑक्सीजन अब देखिए, देखो ओवरऑल लेने हैं, टोटल लेने हैं, टोटल LHS साइड में जितने ऑक्सीजन है टोटल लेने हैं, RHS साइड में जितने ऑक्सीजन है टोटल लेने हैं। अब टोटल कैसे लेंगे, देखो 6 दूनी 12 तो ये रहे भाई साहब, 12 तो ये नजर आ रहे, और यहाँ पर कितने हैं 6 ये रहे, तो 12 और 6 हो गए 18, 12 और 6 कितने हो गए 18। तो आप क्या कहेंगे ऑक्सीजन जो बाबा है ना यहाँ पे वो कितने हैं 18 हो चुके हैं, वो कितने हैं यहाँ पर 18, कितने हैं सर 18 है, कितने 18। अब देखो आप LHS साइड में आ जाइए, 6 तो ये रहे और 2 ये रहे, तो 10 हो चुके हैं, लेकिन हमें कितने बनाने हैं 18 बनाने हैं। तो सर अगर हम यहाँ पर देखो ध्यान से देखें, आप ध्यान से देखें यहाँ पर, अगर हम यहाँ पे 6 की मल्टीप्लाई करते हैं तो आप कहेंगे सर आपको क्या सपना नजर आ रहा है कि 6 की मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो देखो कैसे, आपको भी सपना ही आएगा, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको भी सपना ही आएगा, आपको डायरेक्ट पता चलेगा यहाँ काय की मल्टीप्लाई करनी है। तो 6 दूनी 12, 12 तो ये हो चुके हैं 6 ये रहे, तो 12 और 6 होंगे सर 18, इतना तो सर हमें आता है, 12 6 कितने होते हैं 18 होते हैं। अगर आप बहुत ध्यान से देखें आप कितने हो चुके हैं, देखो अगर आप ध्यान से देखें LHS को, पहले फोकस करो LHS पे, पहले किस पे फोकस करो LHS पे फोकस करो। तो LHS साइड में कार्बन कितने हैं 6, तो RHS साइड में भी कार्बन 6 है, बिल्कुल सर। LHS साइड में हाइड्रोजन कितने हैं 12, तो RHS साइड में भी सर 12 है, ओके सर। LHS साइड में ऑक्सीजन कितने हैं सर 18 है, तो RHS साइड में भी 18 है सर। तो इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब तो यही हुआ सर कि ये रिएक्शन क्या है सर, ये तो बैलेंस हो चुकी है, LHS बराबर आ चुका है किसके RHS के, LHS किसके बराबर आ चुका है सर RHS के बराबर आ चुका है। तो सर क्या हम इसे ऐसे नहीं लिख सकते, क्या इस रिएक्शन को हम दोबारा से ऐसे नहीं लिख सकते, C6H12O6 प्लस देखो 6O2, अब ये बैलेंस हो चुकी है, और यहाँ पर क्या है 6CO2 प्लस 6H2O। तो देखो आपने एक चीज देखी यहाँ पर कि यहाँ पर भी 6 की मल्टीप्लाई करी, यहाँ पर भी 6 की मल्टीप्लाई, यहाँ पर भी 6 की मल्टीप्लाई। अब आप चाहे इसे रट भी सकते हैं, अब चाहे तो इसे रट भी सकते हैं, लेकिन अगर आप रटेंगे तो ये आपके लिए नुकसान होगा, आप इसे समझे, आप क्या करना है इसे समझे। तो स्टेप 1 क्या करनी है, पहले ये दिखाना है LHS बराबर नहीं है RHS के। तो देखो आपको ये सब चीजें आती हैं, स्टूडेंट आई होप आपको ये क्लियर हो चुका होगा। कोई भी डाउट है कमेंट में पूछिए, पहले वीडियो को पॉज करके नोट करेंगे, फिर एक और एग्जाम्पल की बात करते हैं। तो स्टेप देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, स्टेप 1 में क्या करना है, सबसे पहले कार्बन हाइड्रोजन जितने जो भी आपको एलिमेंट दिए हैं उनके आपको क्या लिखने हैं, परमाणु लिख लेने हैं, एटम लिख लेने हैं। तो कार्बन कितने थे 6, हाइड्रोजन कितने थे 12, ऑक्सीजन कितने थे, टोटल लेने हैं। देखो यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है किसी बच्चे को, तो टोटल एटम लेने हैं, टोटल 2 ये रहे और 6 ये रहे, तो टोटल कितने हैं ऑक्सीजन 8, क्योंकि ऑक्सीजन है जुड़ जाएंगे, अगर अलग अलग है तो अलग अलग लिखेंगे, सेम है ना तो ऑक्सीजन 8 हो जाएंगे। इसी तरीके से RHS साइड में आ जाइए, कार्बन कितने थे 1, कार्बन 1 था, ऑक्सीजन कितने थे 2 और 1 3, 3 ऑक्सीजन थे 3, हाइड्रोजन कितने थे 2, तो ऐसे लिखना है।
अब आपको बैलेंस करना है, फिर सेकंड स्टेप में ऐसे करना है, सेकंड स्टेप में आपको मल्टीप्लाई करनी है इस तरीके से, हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं, ये आपको याद रखना है, जोड़ना नहीं है, मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई इस तरीके से आपको याद रखना है। तो जब यहाँ पर कार्बन 6 थे तो आपने 6 की मल्टीप्लाई कर दी इधर, तो 6 कार्बन हो गए। हाइड्रोजन कितने थे 12, तो 12 कैसे बनाए कि 6 की मल्टीप्लाई करी। ऑक्सीजन कितने थे 18, तो 18 कैसे करें, यहाँ पे 6 की मल्टीप्लाई करी, तो हर जगह 6 की मल्टीप्लाई कर दी, तो ये क्या हो चुकी है, बैलेंस हो चुकी है। अब एक और एग्जांपल की बात कर लेते हैं, देखो किसकी बात करते हैं, एक और एग्जांपल की बात करते हैं। तो कैसे करना है ये हमने आपको बता दिया है, एक और एग्जांपल की बात करते हैं। तो कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे रहे हैं, इससे आपको आइडिया हो रहा है कि कैसे रिएक्शन एग्जाम में आती हैं और किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एग्जाम में। तो ये सब चीजें आपको करनी है, कैसे कैसे आते हैं एग्जाम में क्वेश्चन, इनकी प्रैक्टिस करें अच्छे से। और चैनल पे अगर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ऐसे ही नोटिफिकेशन आपको आते रहेंगे वीडियो। अब बात करते हैं आपसे एक और एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। देखो तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, 2024 में पूछा गया। देखो इतने सिंपल क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं क्या, आपको ऐसा लगेगा कि सर ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये क्वेश्चन क्या पूछा गया, बहुत आसान क्वेश्चन है। यानी कि आप ऐसे कह सकते हैं, नाइट्रोजन गैस N2 प्लस H2 और आपको मिला है NH3। आपको क्या मिला है सर, NH3। आपको क्या मिला है, NH3। आपको क्या मिला है सर, NH3। देखो दोबारा लिख लेते हैं, कैसे करना है ये आपको बता देते हैं। आपके पास क्या है सर, नाइट्रोजन N2 नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस H2, और आपको यहाँ पर मिला है NH3 अमोनिया गैस। NH3 को बोलते हैं अमोनिया। देखो आप इनके फॉर्मूले भी लिखते चले तब आपको पता चल जाएगा। तो ये क्वेश्चन कब पूछा गया सर, ये क्वेश्चन भी 2024 में ही पूछा गया, ये क्वेश्चन भी 2024 में पूछा गया। तो हम जितने भी क्वेश्चन कर रहे हैं 2023 और 24 के कर रहे हैं, ये आप याद रखिए। अब कैसे करना है, देखो ध्यान से देखें, आप बहुत ध्यान से देखेंगे। तो LHS लिख लीजिए, LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड, और RHS लिख लीजिए यानी कि राइट हैंड साइड। LHS बोले तो अभिकारक के परमाणु की संख्या, और RHS बोले तो उत्पाद के परमाणु की संख्या। तो सबसे पहले ये बताइए नाइट्रोजन कितने हैं LHS साइड में, LHS साइड में नाइट्रोजन कितने हैं, तो आप कहेंगे सर 2। नाइट्रोजन कितने हैं सर, 2। हाइड्रोजन कितने हैं सर, हाइड्रोजन भी 2 हैं। हाइड्रोजन कितने हैं, 2। LHS साइड में आ जाइए, तो नाइट्रोजन कितने हैं सर 1, और हाइड्रोजन है सर 3। हाइड्रोजन कितने हैं सर 3। हाइड्रोजन कितने हैं 3। तो इस तरीके से आप ध्यान से देखेंगे, हाइड्रोजन यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 नाइट्रोजन है और यहाँ पर 1 है। तो ये तो आपको नजर आ रही है कि सर ये रिएक्शन भी क्या है, अनबैलेंस है। तो LHS बराबर नहीं है किसके, LHS किसके बराबर नहीं है बेटा, नॉट इक्वल टू है RHS के। LHS बराबर नहीं है RHS के, किसके, RHS के। तो अगर इस आपको बैलेंस कैसे करनी है, देखो आपको किस तरीके से बैलेंस करना है, यहाँ पर देखिए ध्यान से। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले नाइट्रोजन लिखिए, फिर हाइड्रोजन लिखिए, थोड़ा सा गैप देके लिखिए, क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरीके से आपको लिखना है। NH3 अमोनिया गैस, NH3 को क्या बोलते हैं, अमोनिया, इस तरीके से। अब आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर कितने नाइट्रोजन है, 1, और यहाँ पर कितने हैं, 1। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है। तो पहले नाइट्रोजन के नाइट्रोजन को निकाल लेते हैं। देखो तो नाइट्रोजन, इसे क्या बोलते हैं, RHS, इसे क्या बोलते हैं, RHS, इसे क्या बोलते हैं, LHS, इसे क्या बोलते हैं, LHS, इसे क्या बोलते हैं, RHS। तो RHS कितने हैं, देखो RHS में नाइट्रोजन कितने हैं, 1, और यहाँ पर 2 हैं। तो यहाँ पर पहले नाइट्रोजन को लिख लेते हैं। तो नाइट्रोजन अगर 2 हैं तो 1 को 2 कैसे बनाते हैं, तो आप कहेंगे सर अब तो हम डायरेक्ट करेंगे, हम करेंगे 2 की मल्टीप्लाई। सर 2 ही तो बनाने हैं, तो यहाँ पर नाइट्रोजन कितने हो गए सर, 2 हो चुके हैं, बिल्कुल सर। अब देखो हाइड्रोजन कितने हैं, 2, और यहाँ पर है 3। जब भी आपको देखो ऐसा पहला क्वेश्चन आया है, जब भी आपको एक नंबर इवन और एक नंबर ओड मिल जाए, देखो ये आप याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एक नंबर यानी कि जैसे 2 और 3, 2 इवन है और 3 ओड है, फिर आप क्या करेंगे, देखो आपको अब दोनों नंबर में मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। कोई एक नंबर लेना पड़ेगा जो दोनों को बराबर कर दे, कोई एक नंबर लेना पड़ेगा जो इन दोनों को बराबर कर दे। मान लिया एक नंबर ले लिया हमने 6, हमें इन दोनों को 6 बनाना है। अब इसमें काय की मल्टीप्लाई करेंगे, 3 की, और इसमें 2 की, तभी तो ये दोनों 6 बनेंगे, बिल्कुल। तो जब एक इवन और एक ओड नंबर आ जाए ना, ऐसी कंडीशन फंस जाए, तो आपको फिर इस तरीके से करना। देखो यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हो चुके हैं, 6। यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हो चुके हैं, 6, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। अब देखो यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन 2, तो काय की मल्टीप्लाई करेंगे, 3 की, काय की मल्टीप्लाई करेंगे, 3 की। तो हाइड्रोजन में कितने हो चुके हैं, 6। हाइड्रोजन कितने हो चुके हैं, 6। हाइड्रोजन कितने हो चुके हैं, 6। अब बहुत ध्यान से देखेंगे, तो LHS साइड में नाइट्रोजन कितने हैं, 2। हाइड्रोजन कितने हैं, 6। तो देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, तो आप कर सकते हैं। तो नाइट्रोजन 2 है और हाइड्रोजन 6 है, तो आप क्या कह सकते हैं सर, LHS बराबर है RHS के। अब क्या कह सकते हैं आप, LHS किसके बराबर आ चुका है, RHS के। और ये क्या है, ये बैलेंस रिएक्शन है, इट इज ए बैलेंस रिएक्शन। यह एक संतुलित अभिक्रिया है, ऐसा आप लिख देंगे, यह एक संतुलित अभिक्रिया है। तो ऐसे करना है आपको, ऐसे करना है। तो एक और लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं, और फिर नेक्स्ट क्लास में बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया के प्रकार के बारे में। संयोजन अभिक्रिया 2024 में पूछी गई है, वो देखेंगे कैसे होती है। वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया की ट्रिक बताएंगे कैसे पहचाने,
और एमसीक्यू में कैसे क्वेश्चन आता है इस चैप्टर से ये आपको बताने वाले हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल एक क्वेश्चन यहाँ से आता है एमसीक्यू में। आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे और एक रिएक्शन दी जाएगी, आपसे पूछ जाएगा कि किस टाइप की रिएक्शन है। तो स्टूडेंट ऐसे क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में करने वाले हैं, और जितने भी क्वेश्चन 2024 और 23 में आए हैं यहाँ से वो करने वाले हैं। तो स्टूडेंट पहले वीडियो को पॉज करेंगे और इसे नोट करेंगे, फिर बात करते हैं उस क्वेश्चन की। तो स्टैंड आपने नोट कर लिया। देखो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा स्पीड से करेंगे। अब आपको आइडिया हो चुका है कि कैसे रिएक्शन को बैलेंस करते हैं और कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, पार्ट 3। तो ये आप जरूर पहले आप इसे समझें, फिर नेक्स्ट पार्ट 3 देखें। तो उसमें हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया के प्रकार के। संयोजन अभिक्रिया क्या होती है, वियोजन अभिक्रिया क्या होती है, अपघटन अभिक्रिया क्या होती है, उसमें वियोजन का है, कैसे कैसे क्वेश्चन 2024 में पूछे गए हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है, ये सब पूछे गए हैं एग्जाम में, और कैसे होते हैं क्वेश्चन इसी को देखने वाले हैं। तो एक और एग्जांपल की बात कर लेते हैं। देखो ये एग्जांपल आपके लिए है, आपको इसे ट्राई करना है। देखो ये आपके लिए है, ये क्वेश्चन भी 2023 में पूछा गया है। PbNO3 इसे बोलते हैं लेड ऑक्साइड, इसका नाम भी याद रखना है PbNO3। जब हम इसे गर्म करते हैं ना, ये भी आपको बताने वाले हैं, गर्म का सिंबल ऐसे लगाते हैं, हीट का शरीर क्यों लगाते हैं इसके बारे में समझाने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो आपको क्या मिलेगा, PbO यानी कि लेड ऑक्साइड, और N2O इसे बोलते हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और ऑक्सीजन गैस N2O और ऑक्सीजन गैस। तो ये आपको होमवर्क है, ये आपको खुद से करना है, और इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। ये क्या है आपके लिए, आपको इसका आंसर कमेंट में बताना है। तो अगर हम बात करें, देखो इस वाले क्वेश्चन की, ये भी 2024 में पूछा गया है। ये कब पूछा गया है, ये भी 2024 में पूछा गया है। तो नेक्स्ट लेक्चर में भी ऐसे क्वेश्चन की बात करने वाले हैं कि कैसे किस टाइप की रिएक्शन है, और ये भी बताना है ये कौन से टाइप की रिएक्शन है, किस प्रकार की अभिक्रिया, ये भी आपको इसका आंसर देना, ये कौन सी टाइप की रिएक्शन है। और नेक्स्ट लेक्चर में हम ऐसे क्वेश्चन करने वाले हैं। और ऐसे देखो 2024 में जो टाइप्स ऑफ रिएक्शन में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो 2024 में देखो एमसीक्यू में कैसे क्वेश्चन आता है, एमसीक्यू का मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में जो आपके स्टार्टिंग के 20 एमसीक्यू आते हैं उनमें कैसे क्वेश्चन आता है, तो वो उसकी बात कर लेते हैं। तो 3 साल से यानी कि 2022, 2023 और 2024 यानी कि तीनों साल एक क्वेश्चन आया है। ऐसे नहीं कि 3 साल में, 1 साल में 3 क्वेश्चन आएंगे इस एमसीक्यू में, एक क्वेश्चन आया है और सेम उसी टाइप का क्वेश्चन आया है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो बार बार ZnH2SO4 आपको एक एग्जांपल दिया जाएगा, और इस बार 2 क्वेश्चन आए हैं, यहाँ से रिलेटेड 2 क्वेश्चन आए हैं, वो अलग अलग सेट में आए हैं। लेकिन ZnH2SO4 तो आपको मिलेगा ZnSO4 + H2। अब अगर आप बहुत ध्यान से देखें ना, यहाँ पर अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो आपको ऑप्शन दे देते हैं। देखो तो ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो ऑप्शन ए है संयोजन अभिक्रिया, ऑप्शन ए क्या है सर, संयोजन अभिक्रिया। ऑप्शन बी क्या है सर, वियोजन अभिक्रिया। ऑप्शन बी क्या है, अब वियोजन अभिक्रिया। ऑप्शन सी क्या कह रहा है सर, विस्थापन अभिक्रिया। ऑप्शन विस्थापन अभिक्रिया। और डबल डिस्प्लेसमेंट यानी कि द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया। तो इन सब के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में बात करने वाले हैं, और इसका आंसर भी आपको बताना है कि ये कौन सी टाइप की रिएक्शन है। और ये क्वेश्चन आपका 2024 में पूछा गया है, एमसीक्यू में पूछेगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में। और कॉम्बिनेशन रिएक्शन इसे बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और ये रिएक्शन भी पूछी गई है आपकी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है। तो कैसे सब क्वेश्चन करने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तो आपको ये सब चीजें पढ़नी है। देखो तो आपको बताना है ये कौन सी टाइप की रिएक्शन है। तो नेक्स्ट क्लास में बात करने वाले हैं इस टाइप के क्वेश्चन की, कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में एमसीक्यू में आ सकते हैं, इंपोर्टेंट क्वेश्चन, और टाइप्स ऑफ रिएक्शन, संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया, सब कुछ पढ़ने वाले हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है, ये 2024 में पूछा गया है, हर एक स्टेट में पूछा गया है। उदासीनीकरण अभिक्रिया ये बताने वाले हैं। तो स्टैंड नेक्स्ट पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इसके बारे में आप थोड़ा सा पढ़ के आइए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट पार्ट में। तो स्टैंड अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करें, और चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट पार्ट में।